किरण नाम की एक रोबोटिक साइंटिस्ट लैब में काम कर रही थी। वो हमेशा बहुत एडवांस और पावरफुल रोबोट बनाकर आर्मी को देती थी ताकि इसके रोबोट आर्मी की मदद कर सकें और देश की सुरक्षा ज्यादा कड़ी हो सके। एक दिन एक आर्मी ऑफिसर किरण के पास उसकी लैब में आते हैं और कहते हैं, किरण, आज तक तुमने हमारी आर्मी की बहुत मदद की है और तुम्हारे दिए गए रोबोट से हमने दुश्मन को हमेशा शिकस्त दी है। लेकिन अब इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है जो कि सुपर हीरोज के दरमियान होगी। हमने तुम्हारा दिया हुआ एक रोबोट दूसरे देश भेजा था, लेकिन वहाँ के सुपर हीरो ने एक ही झटके में रोबोट का खात्मा कर दिया। मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया की सबसे तेज दिमाग लड़की हो और मैं चाहता हूँ तुम इस दूसरे देश के सुपर हीरोज का सामना करने के लिए इंडिया का एक सुपर हीरो तैयार करो जो दुनिया के तमाम सुपर हीरोज का सामना कर सके जिनसे हमारे देश को खतरा है। तब किरण कहती है, ठीक है सर, मैं अपने इंडिया का सुपर हीरो क्रिश रोबोट तैयार करूंगी जो हमारे देश की हिफाजत करेगा। क्या कहा? क्रिश रोबोट? वो कैसा रोबोट होगा? सर, वो एक सुपर हीरो होगा जो ऐसे ऐसे काम करेगा जो इस दुनिया में और कोई भी सुपर हीरो नहीं कर सकता। किरण अपनी लैब में क्रिश रोबोट पर काम करने लगती है। इस बात का पता राहुल नाम के एक लड़के को चलता है। वो भी एक साइंटिस्ट था और किरण के साथ ही काम करता था। किरण को वो बहुत अच्छा लगता था। किरण को राहुल से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी हर बात राहुल को जरूर बताती थी। किरण ने राहुल को बताया कि वो आर्मी के लिए एक सुपर हीरो क्रिश रोबोट तैयार कर रही है। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल राहुल बहुत ही लालची इंसान था। वो किरण से इसलिए प्यार करता था कि वो इसके बनाए हुए रोबोट बेचकर खूब पैसे कमाएगा। तब राहुल किरण से, ये क्या है किरण, क्या तुमने हम दोनों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? बस तुम हर वक्त आर्मी के लिए रोबोट बना रही हो। बदले में आर्मी ने तुम्हें दिया ही क्या है? बस एक गोल्ड। मैं तो कहता हूँ इस सुपर हीरो को हम सेल कर देते हैं, इससे बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर तुम आर्मी को रोबोट बनाकर देना और अपना शौक पूरा कर लेना। राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किरण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आज के बाद अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें एडवाइस दे रहा था, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम वैसा करो। ऐसा कहकर राहुल लैब से तो चला जाता है, लेकिन वो इस सुपर हीरो क्रिश की डील एक दुश्मन मुल्क के एजेंट से कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें क्रिश रोबोट लाकर दूंगा, इसके बदले तुम मुझे मुंह मांगी रकम दोगे। तब दुश्मन देश का एजेंट, ठीक है, बस तुम हमें अपने देश का सुपर हीरो क्रिश ला कर दो। सामने पड़े बैग में एक खास चिप है, ये चिप तुम उस क्रिश रोबोट में इंस्टॉल कर देना, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। इधर किरण क्रिश रोबोट तैयार कर लेती है और वो राहुल को कॉल करके बताती है कि उसने क्रिश रोबोट तैयार कर लिया है। तब राहुल पूछता है, ये बात तुमने आर्मी को तो नहीं बताई? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। राहुल लैब में जाता है तो क्रिश रोबोट को देखकर वो हैरान हो जाता है। तब किरण कहती है, मैं अब तुम्हें इसका कमाल दिखाती हूँ। तब वो दोनों क्रिश रोबोट को लेकर लैब से बाहर आते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोड पर चलता हुआ जा रहा था। तब पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है। वो बच्चा ट्रक के नीचे आने ही वाला था कि क्रिश उसे हवा की तरह उड़कर बचा लेता है। ये देखकर राहुल के दिल में लालच और बढ़ जाती है। वो लैब में वापस आते हैं और राहुल कहता है, मैं इस क्रिश रोबोट में एक पावर चिप लगाना चाहता हूँ, तुम इसको कुछ देर के लिए शांत कर दो। तब किरण उस क्रिश रोबोट को कुछ देर के लिए शांत कर देती है। राहुल क्रिश की पहले वाली चिप की जगह दुश्मन देश के एजेंट की दी हुई चिप लगा देता है। ये देखकर किरण, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब राहुल किरण को एक फ्लाइंग किक मार के बेहोश कर देता है और वो क्रिश को लेकर वहां से चला जाता है और क्रिश को दुश्मन देश के हवाले कर देता है। कुछ दिन बाद क्रिश इंडिया में आकर एक शहर में तबाही मचाने लगता है, घरों और गाड़ियों को तोड़ने लगता है। ये बात आर्मी को पता चलती है और आर्मी क्रिश को रोकने के लिए अपने टैंक्स वहां पर भेजती है, लेकिन क्रिश उन टैंक्स को तबाह कर देता है। आर्मी चीफ को ये बात पता थी कि क्रिश किरण ने बनाया है। तब वो किरण के पास उसकी लैब में आते हैं और कहते हैं,
किरण, मैं जानता हूँ ये क्रिश रोबोट तुमने बनाया है। तुम तो इस देश की मदद करने वाली थी ना, और अब ये तुम्हारा क्रिश पूरे इंडिया में तबाही मचा रहा है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किरण आर्मी चीफ को सारी बात बताती है। आर्मी चीफ को पता चल जाता है कि क्रिश को हमारे देश के दुश्मन के हवाले राहुल ने किया है, और वो कहते हैं राहुल को तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगा। हाँ सर, आप इस गद्दार को कभी मत छोड़ना। सर, आप तो जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। आप मुझे 5 दिन का वक्त दें। मैं जानती हूँ हम क्रिश को किस तरह रोक सकते हैं। मैं एक और सुपर हीरो बनाऊंगी जो हमारे क्रिश को वापस लाने में हमारी मदद करेगा। 5 दिन की मेहनत के बाद किरण एक कैप्टन अमेरिका रोबोट बनाती है। कैप्टन अमेरिका रोबोट बहुत पावरफुल था और उसके हाथ में अपनी हिफाजत के लिए एक शील्ड थी। क्रिश पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तब कैप्टन अमेरिका उसको रोकने के लिए जाता है। कैप्टन अमेरिका रोबोट और क्रिश रोबोट आमने सामने आ चुके थे। तब क्रिश कहता है, अच्छा तो तुम आए हो मुझे रोकने के लिए। बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्रिश। बस तुम्हारे अंदर वो गद्दार देश की चिप है जो मुझे निकालनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब क्रिश कहता है, तो फिर तुम वो चिप निकाल कर दिखाओ। ऐसा कहकर क्रिश कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ाई के बाद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के वार से क्रिश को बेहोश कर देता है। जैसे ही क्रिश बेहोश होता है, किरण उसमें अपनी चिप लगा देती है, जिससे क्रिश बिल्कुल ठीक हो जाता है। राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और किरण अपने दोनों रोबोट्स को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और दोनों रोबोट्स को आर्मी के हवाले कर देती है। एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कार मैकेनिक था। एक दिन उसके पास अनिल नाम का एक साइंटिस्ट आता है और कहता है, मैं शहर से आया हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है और मैं यहाँ अपनी एक लैब बनाना चाहता हूँ। तब अनिल उस गांव में कुछ जमीन खरीद लेता है और एक बहुत बड़ी लैब बनाता है। तब से दीपक और अनिल के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन दीपक किसी काम से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दीपक वहां जाकर देखता है तो वहां एक जादूगर खड़ा था। जादूगर के पास एक आदमी आता है, लेकिन दीपक उसे पहचान जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस गांव का धनवान था। तब धनवान जादूगर से, जादूगर मैं इस गांव पर कब्जा करना चाहता हूं, लेकिन हर बार इस गांव का सरपंच मुझे रोक लेता है क्योंकि उसके पास बहुत से शक्तिशाली आदमी हैं और उनकी वजह से वो हमेशा सरपंच बन जाता है और मैं इस गांव का धनवान होकर भी हार जाता हूं। ये सुनकर जादूगर धनवान से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब धनवान कहता है, मुझे पावर चाहिए जिससे मैं गांव पर राज कर सकूं। तब वो जादूगर धनवान की कार की तरफ अपनी शक्तियों को भेजता है। शक्तियां आते ही वो कार एक हल्क मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शक्तिशाली हल्क मॉन्स्टर को देखकर धनवान बहुत खुश हो जाता है और कहता है,
अब जो भी मेरे रास्ते में है उसे खत्म कर देना हल्क मॉन्स्टर। लेकिन तब तक गांव में हल्क मॉन्स्टर भी आ जाता है और घरों को तोड़ने लगता है। तब सब लोग बहुत डर जाते हैं। ये बात सरपंच को पता चलती है तो वो अपने आदमी हल्क को रोकने के लिए भेजता है, लेकिन हल्क मॉन्स्टर सबको डराकर वहां से भगा देता है। तब धनवान सारे गांव वालों को डराकर गांव पर कब्जा कर लेता है और गांव के सरपंच से सब कुछ छीन लेता है और खुद उस गांव का सरपंच बन जाता है। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि धनवान उस गांव का सरपंच बने। इधर गांव के सरपंच को ये पता चलता है कि गांव में एक साइंटिस्ट रहता है जो इस गांव को उस धनवान से बचा सकता है। तब सरपंच साइंटिस्ट अनिल के पास आता है और कहता है, बेटा मैंने सुना है तुम एक साइंटिस्ट हो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? जी हाँ सरपंच जी, मैंने भी देखा है कि इस धनवान ने कैसे इस हल्क मॉन्स्टर की पावर से गांव पर कब्जा कर लिया है और आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। तब अनिल ने गांव वालों की मदद के लिए अपनी लैब में एक रोबोट बनाया। अनिल के रोबोट के बारे में धनवान को भी पता चलता है और वो सोचता है, साइंटिस्ट ने मेरे खिलाफ एक रोबोट बनाया है ताकि वो मेरे हल्क मॉन्स्टर को मारकर इस गांव का राज फिर से सरपंच के हवाले कर सके। लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगा। तब धनवान उस रोबोट को खत्म करने के लिए अपने हल्क मॉन्स्टर को वहां भेजता है। अनिल का रोबोट और हल्क मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, इसलिए वो रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो धनवान उस साइंटिस्ट से, देखो साइंटिस्ट, तुमने जो हरकत किया इसलिए मैं तुम्हें इस गांव से निकाल रहा हूं। अगर तुम दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो जान से मार डालूंगा। तब वो साइंटिस्ट निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त दीपक उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ उस धनवान ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम ऐसे हार मानकर यहाँ से चले गए तो गांव वालों का क्या होगा? तब अनिल कहता है, मैं और कर भी क्या सकता हूँ दोस्त, उसने मेरे रोबोट को तो मार डाला। तब दीपक कहता है, मैं एक स्वामी जी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। तब वो दोनों स्वामी जी के पास जाकर उनको सारी बात बताते हैं और कहते हैं, स्वामी जी अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ देता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने जादू से वहां पर एक ट्रक प्रकट करते हैं। ये क्या स्वामी जी, हम इस ट्रक का क्या करेंगे? वो हल्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। तब स्वामी जी कहते हैं, बेटा ये कोई साधारण ट्रक नहीं है, अभी इसका कमाल दिखाता हूँ तुम्हें। स्वामी जी के ऐसा कहते ही ट्रक एकदम से ऑप्टिमस रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तब दीपक और अनिल मैजिकल ऑप्टिमस रोबोट को लेकर गांव में आते हैं और हल्क मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। तब मैजिकल ऑप्टिमस रोबोट और हल्क मॉन्स्टर में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में मैजिकल ऑप्टिमस रोबोट हल्क मॉन्स्टर को मार डालता है। तब अनिल पुलिस को बुलवाकर धनवान को पुलिस के हवाले कर देता है। प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में रोबोट्स पे रिसर्च कर रहा था। वो रोबोट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये बात उसके बॉस को पता चलती है। प्रोफेसर के बॉस का नाम शाहरुख था। असल में वो जलता था कि जो काम आज तक मैं नहीं कर पाया वो ये आमसा साइंटिस्ट करेगा, तो कल को ये मेरा भी बॉस बन जाएगा। वो प्रोफेसर से कहता है, देखो प्रोफेसर, तुम मुझसे जूनियर हो और मैं तुम्हें इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। तुम्हें अब मेरी लैब में काम करने की इजाजत नहीं। अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये काम मैं पिछले 20 साल में नहीं कर सका, तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे। मैं तुम्हें इस नौकरी से फायर करता हूँ। तब प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो इतना सरमाया भी नहीं कि शहर में एक लैब बना सकूं। प्रोफेसर को एक आइडिया आता है कि वो अब किसी ऐसे गांव में जमीन देखेगा जहां जमीन सस्ती हो और वो आसानी से अपनी लैब वहां पर बना सके। प्रोफेसर अपनी जीप में जगह की तलाश में निकल पड़ता है। वो एक जंगल के सुनसान रास्ते से जा रहा था कि उसे एक पत्थर पर बैठे हुए स्वामी जी नजर आते हैं।
प्रोफेसर स्वामी जी के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, मुझे तो कुछ और ही लगता है। तुम मेरी मदद नहीं किसी और की मदद के लिए यहाँ आए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटा, इस जंगल के पास चंदनपुर नाम का एक गांव है। वहां पर हर साल एक खतरनाक राक्षस आता है जो हर साल एक इंसान की जान लेता है। मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद मैं इस राक्षस को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसको मैं अपनी कुछ शक्ति देकर उस राक्षस को खत्म कर सकता हूँ। और वो आदमी तुम हो, जो इतने अरसे बाद इस खतरनाक जंगल से गुजरा है, क्योंकि वो राक्षस भी इसी जंगल में कहीं छुपा बैठा है। इसीलिए गांव वाले इस रास्ते से कभी नहीं गुजरते। अब मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्ति दूंगा जिससे तुम उस राक्षस का खात्मा कर पाओगे। प्रोफेसर स्वामी जी से, बाबा मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सुपर पावर है, लेकिन मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। मैं एक जायंट रोबोट बना सकता हूँ जो इस राक्षस को खत्म कर देगा। मैं अपने दम पर इस राक्षस का मुकाबला करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम अपने दम पर कुछ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उस गांव के सरपंच को मेरा कहना, वो तुम्हें हर चीज देगा। वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तब प्रोफेसर अपनी जीप पे भानु प्रताप को ढूंढने गांव आता है। भानु प्रताप के पास जाकर प्रोफेसर उसे सारी बात बताता है और स्वामी जी का भी बताता है। तब भानु प्रताप अपने पुरखों की एक बड़ी हवेली प्रोफेसर के हवाले कर देता है और प्रोफेसर उसको अपनी लैब बना लेता है। अगले ही दिन वो टाइटन मॉन्स्टर अचानक गांव में आ जाता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। दरख्तों को उखाड़कर फेंकने लगता है और गांव वालों को मारने लगता है। प्रोफेसर भी ये सब देख रहा था। इतना बड़ा टाइटन मॉन्स्टर देखकर वो बहुत डर गया। काफी देर गांव में तबाही मचाने के बाद टाइटन मॉन्स्टर उस गांव से चला जाता है। थोड़ी ही देर में गांव वाले सरपंच के पास आते हैं। प्रोफेसर भी उसी सरपंच के पास जाता है। तब सरपंच कहता है, आज हमारे गांव में जिसका जितना भी नुकसान हुआ वो मैं पूरा करूंगा। आप बहुत दयालु हैं मालिक, लेकिन हम कब तक इस राक्षस से डर डर कर जीते रहेंगे? वो कभी भी आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें ये डर जीने नहीं देता सरकार। आपको कुछ करना होगा। तब प्रोफेसर, अब किसी को इस राक्षस से डरने की जरूरत नहीं। मुझे स्वामी जी ने इस गांव में भेजा है और मैंने स्वामी जी को वचन दिया है कि उस टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा जरूर होगा, लेकिन तुम इतने बड़े राक्षस से लड़ नहीं सकते। मैं इसे अपने दिमाग से हिरा दूंगा। मैं एक मैजिकल रोबोट बना रहा हूँ। मैंने रोबोट का मॉडल तो तैयार कर लिया है, लेकिन अब इसको आपकी BMW में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मुझे स्वामी जी ने कहा था कि मुझे जो भी चीज जरूरत हो मैं आपसे जाकर कहूँ। अगर मेरी BMW कार से ये गांव बच सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये लो मेरी कार की चाबी और ले जाओ। बस इस गांव की हिफाजत अब तुम्हारे ही हाथ में है। तब प्रोफेसर भानु प्रताप की BMW कार को अपनी लैब में ले जाता है। वो कार पर काम करना शुरू कर देता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो सुपर कार को सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगले दिन प्रोफेसर और भानु प्रताप उस कार पे उस जंगल में जाते हैं जहां पर स्वामी जी रहते थे। तब प्रोफेसर स्वामी जी से, ये देखें मैंने एक मैजिकल कार रोबोट बनाया है। तब प्रोफेसर सुपर कार को मैजिकल सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तुमने वाकई कमाल किया है। ये बहुत ताकतवर रोबोट है, लेकिन मैं इस राक्षस की पावर भी जानता हूँ। तुम्हारा रोबोट ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तुम कहो तो मैं इसमें अपनी कुछ पावर डाल देता हूँ, जिससे ये रोबोट उस राक्षस का खात्मा कर देगा। तब प्रोफेसर स्वामी जी से, पहले ही आप मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। मैं आपसे अभी और मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये एक एडवांस रोबोट है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रोबोट कितना पावरफुल है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक वो राक्षस उस जंगल में आ जाता है। प्रोफेसर रोबोट पे उस राक्षस का टारगेट सेट करता है। उनके दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है।
आखिर में टाइटन मॉन्स्टर प्रोफेसर के रोबोट को खत्म कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। टाइटन मॉन्स्टर बेचारे भानु प्रताप को पकड़कर वहीं पर मार देता है और जंगल में वापस चला जाता है। टाइटन मॉन्स्टर के जाने के बाद प्रोफेसर एक जेसीबी से अपना डिस्ट्रॉय हुए रोबोट को उठाकर गांव ले आता है। थोड़ी देर में स्वामी जी गांव आते हैं। बेटा प्रोफेसर, उस दिन अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज भानु प्रताप जिंदा होता। तुम्हारी जिद की वजह से वो रहमदिल इंसान मारा गया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे इस टाइटन मॉन्स्टर की शक्ति का अंदाजा नहीं था। आपकी दी गई शक्तियों के बिना हम उस टाइटन मॉन्स्टर को कभी नहीं हिरा सकते। तुम फिक्र मत करो बेटा, मुझे पता है उस टाइटन मॉन्स्टर को कैसे खत्म करना है। एक मॉन्स्टर को मॉन्स्टर ही मार सकता है। तब स्वामी जी ने प्रोफेसर के डिस्ट्रॉय रोबोट में अपनी शक्तियां डाल दी। शक्तियां आते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगी और अचानक रोबोट एक मैजिकल हल्क रोबोट में बदल गया। ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। शुक्रिया स्वामी जी, मुझे यकीन है कि मैजिकल हल्क रोबोट टाइटन मॉन्स्टर का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। तब स्वामी जी उनको आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गए। अगले दिन टाइटन मॉन्स्टर अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से गांव आ गया। वो घरों को तोड़ ही रहा था कि तभी वहां पर हल्क रोबोट आ गया और दोनों में भयंकर जंग छिड़ गई। आखिर में मैजिकल हल्क रोबोट ने टाइटन मॉन्स्टर को अपनी गन से उड़ा दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है कि एक साइंटिस्ट लैब में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक सीक्रेट मिशन पर था। आर्मी के एक ऑफिसर को इस बात का पता चल जाता है और वो साइंटिस्ट के पास आता है। देखो प्रोफेसर, मैंने सुना है कि तुम इस शहर में बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे इस पूरे शहर को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें इस शहर में ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। 2 दिन का टाइम देता हूं तुम्हें। इस शहर को छोड़कर चले जाओ और किसी ऐसी जगह पर जाके एक्सपेरिमेंट करो जहां लोगों को तुमसे खतरा ना हो। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक तो है लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ और एक रोबोट बना रहा हूँ और ये रोबोट मैं आर्मी को दूंगा। तुम्हारी बात ठीक है प्रोफेसर, लेकिन ये एक अनऑफिशियल सीक्रेट मिशन है और यहाँ इस भरे शहर में मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हें किसी दूर के इलाके में जाना होगा जहाँ लोगों की ज़्यादा भीड़ ना हो। इस तरह प्रोफेसर को वार्निंग देके वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर बेचारा बहुत परेशान होता है और ये सोच ही रहा होता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। तब प्रोफेसर का असिस्टेंट उसके पास आता है। क्या बात है सर, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे यार दीपक, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी लैब में एक मैजिकल रोबोट बना रहा था, लेकिन अब आर्मी के ऑफिसर ने कहा है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट किसी ऐसी जगह पर जाकर करूं जहां ज़्यादा भीड़ ना हो और लोगों को कोई नुकसान ना हो। अब ऐसी जगह मैं कहां से ढूंढूं यार? अरे सर, बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे हो? मैं भी तो आपका असिस्टेंट हूँ, किस दिन काम आऊँगा? आपको पता तो है कि मेरे दादाजी एक गाँव में रहते हैं और वहाँ इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपका ये मसला अभी हल कर देता हूँ। तब प्रोफेसर और दीपक एक कार में उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर सफर करने के बाद वो दीपक के दादाजी के पास पहुँचते हैं। प्रोफेसर सारी बात दादाजी को बताता है
और ये भी बताता है कि मैं इस देश की हिफाजत के लिए एक रोबोट तैयार कर रहा हूँ। ये सुनकर दीपक के दादाजी, बेटा मुझे हमेशा से इस दिन का इंतजार था कि कोई ना कोई हमारी मदद को जरूर आएगा। कैसी मदद दादाजी? क्या बात है, मुझे बताइए। बेटा इस गांव में हर साल एक बहुत ही भयंकर थॉर मॉन्स्टर आता है जो हर साल एक इंसान की बलि लेता है। उसके हाथ में जो भी इंसान आ जाए इसे वो खा जाता है और हर साल हमारे गांव में तबाही मचाकर चला जाता है। अब तुम ये रोबोट बना रहे हो तो शायद तुम्हारा ये रोबोट उस राक्षस से लड़ पाए। इस बात की खुशी मुझे हो रही है। अच्छा तो ये बात है, मैं इस रोबोट को बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा क्योंकि इसका सामना एक खतरनाक थॉर मॉन्स्टर से होगा। बेटा तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें ला कर देंगे, बस तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो इस राक्षस को खत्म कर दे। अगले कुछ ही दिन में प्रोफेसर उस गांव में एक लैब बनवाता है और एक सुपर रोबोट बनाने में लग जाता है। वो एक मैजिकल सुपर बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर ने अपना सुपर बाइक रोबोट तैयार कर लिया। तब भानु प्रताप प्रोफेसर के पास आता है और रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए दादाजी, ये एक शक्तिशाली रोबोट है जो गांव की हिफाजत करेगा। जब भी वो राक्षस आएगा ये उसका मुकाबला करेगा। लेकिन बेटा ये रोबोट तो तुम आर्मी को देने वाले थे ना, और अब ये तुम मुझे दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्या तुम आर्मी की मदद करके अपना सपना पूरा नहीं करोगे? मुझे सबसे पहले आप लोगों की मदद करनी है। मैं ये रोबोट आप गांव वालों को देना चाहता हूँ ताकि कोई भी चीज इस गांव को नुकसान ना पहुंचा सके। तब भानु प्रताप वो रोबोट लेकर गांव में आता है। सभी गांव वाले रोबोट को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे मालिक, ये क्या बड़ा सा रोबोट लेके आए हो? पहले ही वो थॉर मॉन्स्टर कम है क्या? अगर इसने भी हमारे गांव में तबाही मचा दी तो हम क्या करेंगे? तब भानु प्रताप गांव वालों को बताता है कि ये एक सुपर बाइक रोबोट है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है और ये उस थॉर मॉन्स्टर का सामना करेगा। कुछ ही दिन बाद थॉर मॉन्स्टर अंतरिक्ष से धरती पर प्रकट होता है। वो पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। वो गांव में तबाही मचा रहा था कि तभी सुपर बाइक रोबोट उसके सामने आ जाता है और दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। थॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने सुपर बाइक रोबोट के टुकड़े कर दिए। थोड़ी ही देर में आर्मी वहां पर थॉर मॉन्स्टर को रोकने के लिए आ जाती है। आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर थॉर मॉन्स्टर पर अंधाधुंध गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन उन गोलों का थॉर पर कोई भी असर नहीं होता। वो अपने जादुई हथौड़े से अपनी शक्तियां निकालकर आर्मी के हेलीकॉप्टर और टैंक्स को तबाह कर देता है। थॉर मॉन्स्टर के जाने के बाद आर्मी ऑफिसर एक सुपर साइंटिस्ट को साथ लेकर प्रोफेसर के पास उसकी लैब में जाता है और कहता है, प्रोफेसर, आपका सुपर बाइक रोबोट थॉर मॉन्स्टर के सामने बुरी तरह फेल हो चुका है। थॉर मॉन्स्टर हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इनसे मिलो, ये नेशनल सुपर साइंटिस्ट महेंद्र सिंह हैं। इनके साथ मिलकर एक पावरफुल रोबोट बनाओ। इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए होगा हम देंगे और जितनी जल्दी हो सके ये रोबोट बन जाना चाहिए। सर, मैंने उस थॉर मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप हमें बस 3 दिन का समय दीजिए। हम दोनों मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो थॉर मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ा देगा। ऑल द बेस्ट प्रोफेसर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ग्रेट वर्क।
ऐसा कहकर वो आर्मी ऑफिसर वहां से चले गए। तब दोनों साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक सुपर ट्रांसफॉर्मर रोबोट पर काम करने लगे। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बना लिया। ट्रांसफॉर्मर रोबोट को देखकर वो आर्मी ऑफिसर भी बहुत खुश हुए और इस रोबोट को लेकर थॉर मॉन्स्टर का शिकार करने जंगल आ गए। थॉर मॉन्स्टर को देखते ही ऑप्टिमस प्राइम तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने थॉर मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रांसफॉर्मर रोबोट ने थॉर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आर्मी प्रोफेसर के काम से बहुत खुश थी और उसकी रोबोटिक लैब को अप्रूव करके उसे लैब का इंचार्ज बना दिया।